नमस्ते बच्चों। हमने लास्ट क्लास में मात्राएं और शब्द सीखा था। उसी का हम पार्ट 2 सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम ऋ मात्रा, संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। ऋ की मात्रा। तो ये है ऋ की मात्रा। ऋ की मात्रा व्यंजन के पैर पर लगती है। So you can see this मात्रा, we will write below the व्यंजन। इसका उच्चारण री के रूप में होता है। We will pronounce this one as री sound। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड with splitting क। So क will sound half, ऋ की मात्रा पा, कृपा। नेक्स्ट है ग। ग विल साउंड हाफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, हलंत। तो ग के साथ व्हेन यू जॉइंड ऋ की मात्रा गृ, ह, गृह। So when you sound ह, the a sound will come, but the matra we will not write for a। So इसको हम कैसे पढ़ेंगे, गृह। नेक्स्ट है प, ऋ की मात्रा थ, व, ई की मात्रा पृथ्वी, पृथ्वी। You can see the th sound is half and we will write the th letter half। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, पृथ्वी। So what is कृपा? कृपा means blessing। What is ग्रह? ग्रह means house। What is पृथ्वी? पृथ्वी का मतलब है अर्थ। So ये हमारी क्या हो गई बच्चों, ऋ की मात्रा। अब हम देखेंगे संयुक्ताक्षर। व्हाट इज संयुक्ताक्षर? संयुक्ताक्षर क्या है बच्चों? तो यहाँ पे देखिए रेड कलर में जो वर्ड्स लिखे हैं, एक व्यंजन हाफ है और अनदर व्यंजन क्या है, फुल है। यहाँ पर भी देख सकते हैं हाफ क, फुल य, हाफ ल, फुल द, हाफ स, फुल त। Both the vyanjan are different, but one is half and another is full. So these kind of word is called संयुक्ताक्षर। तो बच्चों, जब एक व्यंजन स्वर रहित विदाउट स्वर और दूसरा स्वर सहित हो, then the next व्यंजन we will write with स्वर मात्रा। तो उन्हें मिलाकर जब हम लिखे और बोले जाते हैं तो उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। So these kind of word is called संयुक्ताक्षर। So we will see as an example half ka and kha। We can write makhi। So you can see first व्यंजन is half and no swar matra, but the next व्यंजन is full and it is with swar matra। So इसी को हम कहते हैं एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित। इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर वाले शब्द कहते हैं, मक्खी। नेक्स्ट क्या है, वा, हाफ क, य, वाक्य। ह, हाफ ल, दी, हल्दी। सो ये क्या है नेक्स्ट वन, हाफ स, त। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, पू, हाफ स, त, क, पुस्तक। तो बच्चों, मक्खी का मतलब हाउस फ्लाई, वाक्य का मतलब सेंटेंस, हल्दी का मतलब टर्मरिक, पुस्तक का मतलब बुक। तो ये हमारे संयुक्ताक्षर शब्द हैं। तो चलिए देखते हैं अब द्वित्व व्यंजन क्या है। द्वित्व व्यंजन माने डबल वर्ड, यानी कि डबल लेटर्स। यहाँ पे आप देखिए सेम व्यंजन, बट एक क्या है, हाफ है, दूसरा फुल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सभी व्यंजन सेम है, लेकिन एक हाफ है, एक फुल है। एक हाफ पा है, दूसरा फुल पा है। एक हाफ ला है, दूसरा फुल ला है। इसी तरह से ब। तो अब हम जब एक व्यंजन स्वर सहित और दूसरा रहित मिलकर लिखे और बोले जाएं, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। सेम लाइक संयुक्ताक्षर। जैसे हम एक व्यंजन को विदाउट स्वर मात्रा एंड अनदर व्यंजन वी राइट विथ स्वर मात्रा, उसी को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं।
तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये हमारे द्वित्व वर्ड है, यानी कि द्वित्व अक्षर, और अब हम सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि शब्द। सो हाफ का एंड फुल का वी कैन मेक वर्ड, एनी वर्ड। हियर वन आई हैव गिवन ढक्कन। नेक्स्ट है बच्चा। You can see one is without swar and another is with swar matra. चप्पल, बिल्ली, गुब्बारा। तो एक हाफ है और एक फुल है, बट ऑल द व्यंजन्स आर सेम, but one we will write half and another we will write full. So this is called द्वित्व व्यंजन। तो बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा व्यंजन के साथ अगर स्वर आए तो हम उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और हमने सीखा वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ हो। द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि शब्द कहते हैं। और र के कई रूप हैं जिसको हम कहते हैं रेफ मात्रा और पदीन मात्रा। और री की मात्रा का उच्चारण हम कैसे करते हैं? हाउ वी विल प्रोनाउंस री की मात्रा? री के रूप में होता है। तो बच्चों इन सभी चीज़ों का आप अभ्यास कीजिएगा। हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।